स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, स्टूडेंट स्पीड के बारे में पढ़ा है हमने इस चैप्टर के अंदर। आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट इज एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। किसी के पास अगर इलेक्ट्रिक बाइक है तो इलेक्ट्रिक बाइक को जब आप स्टूडेंट स्पीड अप करते हैं तो उसको स्पीड अप करने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है स्टूडेंट, दैट इलेक्ट्रिक स्कूटी यू कैन से, उसको बहुत टाइम लगता है। जो पुराने व्हीकल्स भी होते हैं स्टूडेंट, जब सपोज कर लो आपके दादा के टाइम का कोई स्कूटर रखा हुआ है, तो जब आप उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, उसका जो आप कह सकते हो उसकी जो स्पीड है स्टूडेंट, उसको बढ़ाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। वहीं स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा अच्छे इंजन की कोई बाइक है तो आप थोड़ा सा अगर उसको स्पीड अप करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही कम टाइम में वो काफ़ी स्पीड जो है वो कैच कर सकती है। जैसे कि स्टूडेंट बुलेट ट्रेन भी होती है जो बहुत ही थोड़े से टाइम में स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वो अचीव कर लेती हैं। तो स्टूडेंट एक हमारे पास एक ऐसा व्हीकल है जिसने बहुत ही ज़्यादा टाइम में कुछ वेलोसिटी का गेन किया है, और एक ऐसा व्हीकल है स्टूडेंट जिसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी जो है अपनी चेंज कर लिया है। दिस एक्सेलरेशन टेल्स यू द सेम थिंग, हाउ फास्ट और हाउ स्लो योर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट आपको कुछ और नहीं बताता है, ये आपको यही चीज़ बताता है कि आपके व्हीकल की वेलोसिटी या फिर स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। हाउ वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज विद टाइम, वो कितनी फास्ट चेंज हो रही है या फिर कितनी स्लो चेंज हो रही है स्टूडेंट, वही आपको एक्सेलरेशन बताता है, हाउ योर वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। सो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं आपको, एक्सेलरेशन टेल्स यू, इट टेल्स अस हाउ वेलोसिटी of the object is changing with time, स्टूडेंट हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। इट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। फर्स्ट इज स्टूडेंट average acceleration, और दूसरी होगी स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो नंबर 5th, 6th, 7th और 8th इस चैप्टर की जरूर देखिए। डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कीजिए और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जरूर देखिए, आपको फिर ये एक ही बार में समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है स्टूडेंट, अगर मैं किसी डेल्टा टी टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी टाइम इंटरवल, और उस टाइम इंटरवल में आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डेल्टा वी से चेंज हुई है। डेल्टा वी का मतलब है पहले सपोज वो v1 थी और फिर कुछ v2 हो गई है। सो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे। सो इफ वी कंसिडर डेल्टा टी टाइम इंटरवल and in this time interval, if velocity changes by delta v amount, then our acceleration is defined as acceleration। इसको स्टूडेंट मैं एवरेज लिख रहा हूं, so this is a average and that is equal to delta v by delta v। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स
कि अगर आपकी डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टोटल चेंज वेलोसिटी में डेल्टा वी का आ रहा है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो अगर आप दोनों की रेशियो ले लेते हैं, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम. ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज the ratio of total change in velocity to the total change in time. जैसे स्टूडेंट सपोज t1 टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v1 और किसी t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी हो गई v2. ठीक है, जैसे आप किसी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे सपोज उसकी वेलोसिटी थी 0 और बाद में उसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद मान लो हो गई कुछ 10 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, v1 दैट इज 0 और बाद में हो गई v2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. तो ये कुछ टाइम्स हैं स्टूडेंट, ये टाइम इंस्टेंट है, जैसे कि 0, 3, 5 ऐसे आपको टाइम दिया हुआ है. t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v2 थी. देन एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, v2 माइनस v1, और टाइम का कितना चेंज आया है, t2 माइनस t1. ये टोटल टाइम इंटरवल होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. जैसे मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बता देता हूं स्टूडेंट. इस वेलोसिटी को हम u भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी. देखिए स्टूडेंट इसका एग्जांपल है स्टूडेंट इसका, a car changes its velocity from 20 meter per second to 40 meter per second in 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में स्टूडेंट उस कार ने अपनी स्पीड 20 से 40 कर ली. ठीक है, तो बताइए फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर दिस टाइम इंटरवल. तो इस टाइम इंटरवल तो आप बता सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1. तो टाइम इंटरवल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, t2 माइनस t1 किसके बराबर है, t2 माइनस t1 आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम इंटरवल है वो 10 सेकेंड, और ये आपको दिया हुआ है 40 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 20 बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो आप उसको उससे डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, दैट इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये दो बातें भी आप नोट कर ले, यहां से ये नोट कर ले स्टूडेंट एक्सेलरेशन की. एक तो एसआई यूनिट स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI unit is meter per second square and it is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आपका काम यहाँ पे प्लस और माइनस से ही चल जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे हम, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात नहीं करेंगे. तो आपका काम केवल प्लस माइनस से चल जाएगा, ज्यादा वेक्टर का यूज नहीं होगा. लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्लियरली इसका मीनिंग समझ आएगा क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी वहां पे इन्वॉल्व होने वाली है और 2D और 3D में आपको वेक्टर की पूरी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी. स्टूडेंट सेकेंड टाइप की एक्सेलरेशन है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. Second acceleration was instantaneous acceleration. जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है स्टूडेंट,
ये एक्सेलरेशन होगी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अब तक आप सीख ही चुके होंगे कैसे हम इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज को निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ यस डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन की मदद से हम निकालते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए आप इसके लिए कह सकते हैं स्टूडेंट आप इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन when time interval approaches to zero। तो स्टूडेंट ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसको a से हम डिनोट करेंगे, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 a एवरेज। और a एवरेज आपने लिखा था स्टूडेंट्स, a एवरेज आपने लिखा था डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये आपके पास आ गया। लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो टाइम इंटरवल था आपका उस टाइम इंटरवल को आपने छोटा कर दिया, कितना छोटा, सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी अगर 0 टेंड करेगा, बिल्कुल 0 के पास हो जाएगा, तो स्टूडेंट वो दो अलग अलग टाइम होंगे ही नहीं, T1 और T2 की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि T1 और T2 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, वो दोनों एक ही टाइम को बताएंगे। अगर डेल्टा T 0 को टेंड कर गया तो इसका मतलब वो दो टाइम इंटरवल अलग अलग नहीं है, एक ही टाइम की बात करेंगे और वो टाइम इंस्टेंट बन जाएगा। टाइम इंस्टेंट का मतलब अब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, ना कि आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। एवरेज एक्सेलरेशन इज फॉर अ टाइम इंटरवल, वो एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, और यहाँ पे हम टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दे रहे हैं कि दोनों टाइम इंटरवल एक ही बन जाएंगे और आपका डेल्टा टी जो है वो 0 को टेंड करेगा। सो दिस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल बिकम योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हमने क्या बोला था स्टूडेंट, इसी को हमने बोला था दिस इज द डेफिनेशन फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ये। बट स्टूडेंट वी ऑलरेडी नो दैट, हमें ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो कि वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी है, ये स्टूडेंट वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने लिखा था दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो डिस्प्लेसमेंट की रेट को बताता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा स्टूडेंट तो एक्सेलरेशन आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी को मैंने लिख दिया dx बाई डी टी, वेलोसिटी की जगह पे जो v था स्टूडेंट उसकी जगह पे मैंने dx बाई डी टी लिख दिया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये आ जाएगा स्टूडेंट d स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर, d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल दिस एज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड, तो ये लिखने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। दिस इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1 है। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहां से आपके पास स्टूडेंट इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की दो डेफिनेशन निकल के आ गई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरी स्टूडेंट इट इज गिवन बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप करोगे, निकालोगे, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ये कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट, ये केवल उस इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन देता है आपको, उस टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड है, जबकि एवरेज एक्सेलरेशन में आपको एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है, एक बड़ा सा टाइम इंटरवल होगा, और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पे आइए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t एज x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 6। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, आपका टाइम के साथ वो चेंज कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट। यू हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फर्स्ट। एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालनी है 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक, 2 से लेके 4 तक आपको निकालनी है। देखिए टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इसीलिए एवरेज की बात हो रही है। फिर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखिए यहां पे कोई टाइम इंटरवल नहीं है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको पूछा जा रहा है 5 सेकेंड पे कितनी एक्सेलरेशन है वो बताइए, वो पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं, डेफिनेशंस का यूज करेंगे अभी जो मैंने आपको बताई थी। एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज dv बाई dt और d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। देखिए पहले मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, आर फंक्शन दैट इज x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस 6। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव जरूर सीखें, वीडियो नंबर 5 को देखिए, समझिए डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, जाइए और इस वीडियो को देखिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले पार्ट के लिए स्टूडेंट आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक। तो स्टूडेंट इसके लिए मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटीज चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड के ऊपर और 4 सेकंड के ऊपर, तभी तो मैं उनका डिफरेंस निकाल पाऊंगा, तभी तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा। और वेलोसिटी निकालने के लिए जो आपको वेलोसिटी निकालनी है स्टूडेंट एवरेज एक्सेलरेशन में, ए एवरेज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, जो वेलोसिटीज आपको निकालनी है स्टूडेंट वो आप यहां से निकाल सकते हो। मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लेना इस बात को। दीज वेलोसिटीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, v2 इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू t2। देखिए स्टूडेंट ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v2, किस टाइम पे, t2 इंस्टेंट पे है वो वेलोसिटी, इसीलिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, एवरेज नहीं है ये उस इंस्टेंट पे डिफाइंड है। तो ये t2 टाइम पे है v2 वेलोसिटी और t1 टाइम पे है v1 वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो मैं v2 निकाल लेता हूं, v2 इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये v2 क्या है स्टूडेंट, इट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। लेटर ऑन जो वेलोसिटी उसकी हो गई है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, v इज इक्वल टू dx बाय dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं किसी जनरल t टाइम पे निकालना चाहता हूं कि वेलोसिटी कितनी होगी t टाइम पे, तो मुझे केवल इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई और एक पावर कम कर देते थे, तो पावर आगे मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8। आपको डेरिवेटिव लेना है x का, तो वही मैं लेके दिखा रहा हूं, 4 इंटू 2 8। और अगर पावर एक कम कर देंगे 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस, देखिए क्यूब है आगे मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 और एक पावर कम कर देंगे 3 माइनस 1 2, एक पावर कम कर दी। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया स्टूडेंट 0, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो किसी t टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट दैट इज 6t स्क्वायर प्लस 8t, ये है t टाइम पे। लेकिन अगर मुझे चाहिए स्टूडेंट 2 सेकंड और 4 सेकंड पे, तो मुझे t की जगह पे पुट करना पड़ेगा 2 और 4। तो स्टूडेंट मैं अब लिख देता हूं, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो v2 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो v2 है, और v1 जो है दैट इज वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t इज इक्वल टू 4 पे, तो केवल आप t की जगह पे 4 डाल दीजिए। 6 इंटू ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4, so this is 4 into 4 16 and this is 96 plus 32, 8 into 4 that is 32, so this will come out to be 128 मीटर पर सेकेंड, 128 मीटर पर सेकेंड।
और इसको अगर आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट 2 डाल देंगे अगर यहाँ पे, सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 8 इंटू 2 16, सो दिस इज 24 प्लस 16 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट आपके पास v1 की वैल्यू आ गई, v2 की वैल्यू आ गई, टाइम इंटरवल भी आपको दिए हुए हैं t1 t2, तो आप उन टाइम इंटरवल से भी डेल्टा t निकाल सकते हैं। देखिए अब एक्सेलरेशन av ये आपने लिखा था v2 माइनस v1 इज डिवाइड बाय t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 अगर आप करेंगे 128 माइनस 40 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 दैट इज 4 माइनस 2, यू विल गेट 8 डिवाइड बाय 2 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दैट टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स। 2 से 4 मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल था, उसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है मुझे टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट आपको फंक्शन जो दिया हुआ था उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी कर लिया है, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x जो आपके पास आया था उसका आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट मैं लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय dv बाय dt, और स्टूडेंट v आपके पास आया है 80 प्लस 60 स्क्वायर और 60 स्क्वायर प्लस 80, तो इसका एक बार और आप डेरिवेटिव कर देंगे, एक बार और आपको टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 60 स्क्वायर प्लस 80 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आगे मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 12, एक पावर कम तो 2 माइनस 1 1 प्लस 80 का डेरिवेटिव 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t। किसी t टाइम पे इतनी एक्सेलरेशन होगी स्टूडेंट, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था 5 सेकंड पे, तो ये t टाइम पे 5 सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, t की जगह पे 5 पुट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड्स, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड इज गिवन बाय 12 इंटू 5 प्लस 8 दैट इज 60 प्लस 8 और 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट उस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी 5 सेकंड पे 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन होगी स्टूडेंट 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। ठीक है, 2 से 4 सेकंड तक उसकी एवरेज एक्सेलरेशन इतनी रही होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं आपके। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज x इज इक्वल टू p t माइनस 2 प्लस q t माइनस 2 होल स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहली देखिए स्टेटमेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज p। तो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाला, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती थी, जनरली स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी हम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कंसीडर करते हैं, मतलब जब टाइम t 0 था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी हम बोलते हैं। सो पहले पार्ट को चेक करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। पहले मैं एक जनरल निकाल लेता हूं कि किसी t टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट v होता है हमारे पास dx बाई dt, वेलोसिटी हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने पहला डेरिवेटिव ले लिया डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे देखिए p t माइनस 2, इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट, p एक कांस्टेंट है, q भी एक कांस्टेंट है, और t माइनस 2 का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो t की पावर 1 है स्टूडेंट, t का डेरिवेटिव t के ही रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d बाई डी टी ऑफ p t माइनस 2 प्लस q t माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए मैं p को बाहर ले लेता हूं और d बाई डी टी ऑफ t माइनस 2 प्लस q d बाई डी टी ऑफ t माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा
और -2, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो t का डेरिवेटिव अगर आप करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 1। अगर t का डेरिवेटिव 1 आ गया तो केवल p बच जाएगा वहां पे, तो स्टूडेंट इस पूरी टर्म को आप लिख सकते हो p। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव देखिए q, उसके बाद t-2 का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आपको याद ये रखना है कि इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम डेरिवेटिव करेंगे। पहले पावर जो है स्टूडेंट वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और पावर आगे मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसमें एक स्टेप फर्दर जाएगा, एक स्टेप फर्दर ये जाएगा कि पावर के बिना जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी थी अंदर, ये जो भी फंक्शन था स्टूडेंट, इसका फिर से आप डेरिवेटिव लोगे एक बार और t-2 का आप डेरिवेटिव लोगे। और t-2 का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था, t-2 का डेरिवेटिव कितना आया था, 1 आया था स्टूडेंट। t-2 का डेरिवेटिव 1 आया था, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो डेरिवेटिव है वो q इंटू 2t-2 और 2 2 -1 हो जाएगा। सो इसका पूरा डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू p प्लस 2q t-2। तो स्टूडेंट ये आ गई आपकी वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t, किसी t टाइम पे इतनी वेलोसिटी होगी। आइए अब बात करते हैं जिस पे दिया हुआ है। इनिशियल टाइम पे मुझे पूछा हुआ था, तो स्टूडेंट इनिशियल टाइम में डाल देता हूं। सो एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पे t की जगह पे 0 अगर डालता हूं तो ये आ जाएगा p प्लस 2q इंटू -2, क्योंकि t तो 0 हो गया स्टूडेंट, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है 2q, तो वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2q इंटू -2 दैट इज -4q। तो स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, p -4q आ रही है, p के बराबर नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, अगेन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और इसका डेरिवेटिव अगर आप करेंगे d बाई dt ऑफ वेलोसिटी निकाली थी आपने p प्लस 2q t-2 निकाली थी स्टूडेंट। तो सबसे पहले p का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, पहले डेरिवेटिव p का होगा फिर इस सेकंड टर्म का होगा। तो p का डेरिवेटिव, p एक कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0 प्लस 2q के ऊपर अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है, लेकिन आपको t-2 का तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। और t-2 का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 2q। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन आ गई आपकी 2q, ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे टाइम का कोई भी टर्म ही नहीं आ रही है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे 2q ही रहने वाला है। तो इसका मतलब स्टूडेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज q, ये भी गलत है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2q, ये सही है स्टूडेंट। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2q। लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब है x इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि 2 सेकंड पे क्या पार्टिकल ओरिजिन पे था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट फंक्शन जो दिया हुआ था x, उसके अंदर आप इस टाइम को डाल के देख लो। फोर्थ ऑप्शन के लिए टाइम 2 सेकंड आप डाल के देख लो यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, p t-2 प्लस q t-2 होल स्क्वायर, ये दे रखा था स्टूडेंट। तो आप x की वैल्यू देख लो, x एट t is equal to 2 second will be p 2-2 plus q 2-2 होल स्क्वायर। तो ये भी स्टूडेंट 2-2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एट t is equal to 2 second पार्टिकल was at origin, पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे था। तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो गया। आपको केवल, आपने समझ ही लिया होगा, आपको केवल अगर डेरिवेटिव अच्छे से निकालना आता है स्टूडेंट, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही सही ढंग से कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बोलता हूं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की वीडियो जाके देखिए और फिर इनको सोल्व करना आप सीख जाएंगे। कुछ एक 10-15 क्वेश्चन, 10-15 न्यूमेरिकल्स डेरिवेटिव के आप खुद से सोल्व करके देख लीजिए, और उनको अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा कि कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं।
और फिर कुछ बचेगा इन स्टूडेंट क्वेश्चन में। फिर बस आपको इतनी फिजिक्स याद रखनी है कि वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और किसी टी टाइम के ऊपर निकाल के आपको जो भी टाइम दिया हुआ स्टूडेंट उसकी वैल्यू वहां पे डाल के आप उस टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, हालांकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए पहली जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट वो ये है कि आप 1D मोशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं स्टूडेंट, प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स, तो दूसरी डायरेक्शन को, इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स से डिनोट कर दूंगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, if velocity and acceleration both are in same direction, that is either they are in positive x or both are in negative x, तो स्टूडेंट हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट एज एक्सेलरेटेड मोशन। हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर in same direction, we call it as accelerated motion। हम इसको accelerated motion बोलेंगे। जैसे कि स्टूडेंट एक्सेलरेशन भी इस तरफ और वेलोसिटी भी इस तरफ, या फिर एक्सेलरेशन भी इस तरफ और वेलोसिटी भी इस तरफ। ओके, दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। दूसरा है स्टूडेंट, if they are in opposite direction, if they are, कौन स्टूडेंट? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, if they are in opposite direction, अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जैसे कि स्टूडेंट वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, या फिर वेलोसिटी इस तरफ और एक्सेलरेशन इस तरफ, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, we call it as रिटार्डेशन या फिर रिटार्डिंग मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो कम होती जाएगी और थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी और थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो इसका मतलब स्टूडेंट, एक ही डेफिनेशन थी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो इसका मतलब है स्टूडेंट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी जीरो हो गया, या फिर v2 माइनस v1 जीरो हो गया और v2 इज इक्वल टू v1 आ गया। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो v2 इज इक्वल टू v1 आ जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो पहले थी अब भी वही है, जो पहले थी अब भी वही है, चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है और इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, इट रिमेन्स सेम, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये 3-4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे।